जय हिंद दोस्तों। आज से आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी का स्पेशल बैच चलेगा जिसमें आप लोग को फिजिक्स से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाएंगे। यानी फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होंगे। तो ध्यान से आप हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि आपके दोस्तों को भी मौका मिल सके हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए हमारे चैनल पे लगातार आप बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला क्लास है आज, क्लास हमारा फर्स्ट है जिसमें हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए में या बोल सकते हैं एनटीपीसी के टारगेट लेकर चलेंगे। जिसमें हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले मात्रक और बीमा से रिलेशन हम लोग देखते हैं। मात्रक और बीमा से, तो मात्रक और बीमा सबसे पहले देखिएगा। तो मात्रक और बीमा होता क्या है, ठीक है, इसे चैप्टर हमारा सबसे पहला चैप्टर है रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सारे चैप्टर है, सारे बोल सकते हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। सबसे पहला हमारा यूनिट एंड डायमेंशन है, चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान होता क्या है ना। सबसे पहले भौतिक विज्ञान होता क्या है, इसका लिंक आपको, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान की भाषा, उसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या जिसमें बोल सकते हैं जिसमें द्रव्य, ऊर्जा इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान ही कहलाता है। या देखिए सबसे सरल भाषा में बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान का आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यह सबसे पहला क्वेश्चन था भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान पहला क्वेश्चन था, जब हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग भौतिक राशि। भौतिक राशि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग भौतिक राशि। भौतिक राशि भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशि सबसे पहले समझ में आना चाहिए भौतिक राशि होता क्या, सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। भौतिक राशि होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशि होता क्या है, ये देखिए भौतिक राशि वह राशि है जिसके कारण हम किसी भी को व्यक्त कर सकते हैं, किसी की मेजरमेंट को व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी होने वाली घटनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, ये राशि कहलाता है। यानी भौतिक राशि तो बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत होने वाली घटनाओं को हम सरलता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में लंबाई, ताप, दाब, ये सब क्या हमारी भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां क्या हो सकती है, जिसको हम लोग सरलता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। यहाँ सबका भौतिक राशि भी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रक। मात्रक यूनिट, यानी हम लोग अब पहुंच चुके हैं किसमें, यूनिट में। यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट होता क्या है। तो यूनिट में देखेंगे हम लोग सबसे पहले तो मात्रक होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भौतिक राशि को पूर्णता व्यक्त करने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को पूर्णता व्यक्त करने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहा जाता है। देखिए मात्रक को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होती है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, तो कहने का मतलब मात्रक और संख्यात्मक मान होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं लिखा रहा है 2 केजी, तो यह हमारा हो जाएगा केजी, हमारा हो जाएगा मात्रक, और ये 2 हो जाएगा वो हमारा संख्यात्मक मान हो जाएगा, संख्यात्मक मान। तो दिक्कत 2 जो हो जाएगा हमारा संख्यात्मक मान हो जाएगा और केजी हो जाएगा वो हमारा मात्रक हो जाएगा। तो मात्रक को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोल सकते हैं, एक होता है मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान हो सकता है। तो दिक्कत है यहाँ तक समझने में। भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि होते हैं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं उसे व्यक्त या सरलता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियां होता क्या क्या है, तो दाब हो जाएगा, ताप हो जाएगा, बल हो जाएगा, ये सब हमारा भौतिक राशि है। मात्रक भौतिक राशियों को सरलता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, भौतिक राशियों को सरलता पूर्वक व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। मात्रक को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, दो चीज की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए, सबसे पहला मात्रक, उसके बाद संख्यात्मक मान। अब मान लेते हैं मात्रक और संख्यात्मक मान होता क्या है।
तो हम बताएं आपको 2 केसी ले लिए जिसमें केसी हमारा मात्रक है और 2 हमारा संख्यात्मक मान है। इसी तरह से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मात्रक की 3 पद्धतियां होती है, सबको पता होगा मात्रक की कितनी पद्धतियां होती है? 3, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। तो तीनों पद्धतियों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे, तीनों पद्धतियों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन को हम लोग आराम से धीरे धीरे से सारे क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए, कितनी पद्धतियां होती हैं? तो मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। मात्रकों की पद्धतियां क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां क्या बोल सकते हो? सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मात्रकों की पद्धतियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पद्धति आ जाएगा वो हम लोग मान लेते हैं एमकेएस, दूसरा आ जाएगा एफपीएस और तीसरा मान लेंगे हम लोग सीजीएस। एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। चलिए हम लोग इसे इस तरह से लिख देते हैं, एमकेएस, इसे भी इस तरह से लिख देते हैं, एफपी एस, ऐसे लिख देते हैं लोग सीजीएस, हमें लिखने में आसान हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, एफपी कितनी पद्धतियां होती है? 3। सबसे पहला एमकेएस, दूसरा एफपीएस और तीसरा सीजीएस। इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति, फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एमकेएस को, तो एमकेएस में क्या कहेंगे? तो एमकेएस में हम लोग लंबाई को जो मापते हैं बाबू, उसको मीटर में मापते हैं। एमकेएस को लंबाई में किस में मापते हैं? क्या बोल सकते हैं? एमकेएस को M4 हो जाएगा मीटर, M4 क्या लिख सकते हैं? मीटर, जिससे क्या मापते हैं? लंबाई। K4 किलोग्राम, क्या बोल सकते हैं? किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद हमारा S4 सेकंड, दिक्कत, S for सेकंड, S for सेकंड, S for सेकंड, क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग बोल सकते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब देखिएगा उसी तरह से यहाँ बोल सकते हैं फुट, इसको बोल सकते हैं पाउंड, इसको बोल सकते हैं वही चीज है सेकंड। उसके बाद ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेकंड। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? ये देखिए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा सब में कॉमन नजर आ रहा होगा सेकंड, सेकंड, सेकंड। तो टाइम हमेशा सब में क्या है? सेम है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा, टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो किसी चीज में चेंज हुआ है? नहीं, ना सीजीएस में चेंज हुआ, ना एफपीएस में चेंज हुआ, ना एमकेएस में चेंज हुआ। तो तीनों में से हमारा एक चीज कॉमन नजर आ रहा है, जो टाइम। टाइम हमारा जो है वो हमेशा कॉमन रहेगा। अब देखते हैं किससे क्या मापते हैं हम लोग। देखिए, मीटर से क्या मापते हैं हम लोग? लंबाई मापते हैं, लंबाई। ठीक है, इससे भी हम लोग लंबाई मापते हैं, लंबाई। अब देखिए, सेंटीमीटर से भी लंबाई मापते हैं, लंबाई। कोई दिक्कत? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम से हम लोग भार मापते हैं, बोल सकते हैं नहीं, द्रव्यमान मापते हैं, द्रव्यमान। यहां से भी हम लोग द्रव्यमान ही मापेंगे, द्रव्यमान। यहां से भी हम लोग द्रव्यमान ही मापेंगे, द्रव्यमान। अब देखिए, यहां सब में समय रहेगा, समय, यहाँ भी समय और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? समय। कोई दिक्कत? यानी हमें देखिए, एम से मीटर लंबाई मापते हैं, फुट से भी लंबाई मापते हैं, सेंटीमीटर से भी क्या मापा जाता है? तो लंबाई मापा जाता है। उसके बाद देखिए, के से किलोग्राम, के से किलोग्राम हो गया, पी से पाउंड हो गया और जी से ग्राम हो गया। सब सारे से क्या मापा जाता है? द्रव्यमान ही मापा जाता है। तो एस से हो जाएगा सेकंड, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। तो सभी सारे से क्या माप सकते हैं हम लोग? समय ही मापते हैं। तो देखिए, इसे सबसे पहले देखिए कौन से पद्धति को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एमकेएस पद्धति को। तो एमकेएस पद्धति को हम लोग बोल सकते हैं, एमकेएस पद्धति को या बोल सकते हैं इस पे मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। एमकेएस पद्धति को क्या पद्धति कहते हैं? कौन सा पद्धति कहा जाता है? इसे मीटरी पद्धति कहा जाता है, मीटरी पद्धति कहा जाता है, मीटरी पद्धति कहा जाता है, मीटरी पद्धति कहा जाता है।
कहा जाता है, इसे मीटरिक पद्धति भी कहा जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है, मीटरिक पद्धति भी कहा जाता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे सीजीएस को, तो सीजीएस को हम लोग बोल सकते हैं इसे मीट्रिक पद्धति, या बोल सकते हैं इसे हम लोग फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। इसे कौन सा पद्धति कहते हैं, एफपीएस को फ्रांसीसी, इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा, फ्रांसीसी से डायरेक्टली तो ब्रिटिश पद्धति, या बोल सकते हैं सीजीएस को क्या कहा जाएगा, तो सीजीएस को हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहेंगे, इसे फ्रांसीसी पद्धति कहेंगे। सीजीएस है ब्रिटिश पद्धति, चलिए इसे ले लेते हैं। देखिए सीजीएस पद्धति को इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसी तरह से हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है, फ्रांसीसी, इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है, ब्रिटिश, और इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है, तो मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इस तरह से हमने देख लिया मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, एमकेएस, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी पद्धतियां हैं, फिर से एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। एमकेएस में मीटर होगा, किलोग्राम होगा, सेकंड होगा, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड होगा, और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होगा। देखिएगा एमकेएस को मीट्रिक पद्धति कहते हैं, और एफपीएस को हम लोग फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं, और क्या है, सीजीएस को हम लोग कौन सी पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, फिर ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। देखिए सीजीएस की शुरुआत भारत में 1956 में हुई थी। सीजीएस की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। सीजीएस की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो सीजीएस की शुरुआत भारत में 1956 में हुई थी। कब हुई थी, सीजीएस की शुरुआत भारत में 1956 में हुई थी। चलिए तो आगे देखते हैं। अब उतारना चाहते तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका ये अब मिल जाएगा आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अब एसआई यूनिट के बारे में देखते हैं। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, या बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग, अंतरराष्ट्रीय, इसको बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोल सकते हैं इसे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा। इससे हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल की विभाग का अंतरराष्ट्रीय विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें एसआई का मान्यता मिला था। एसआई का मान्यता मिला था, यानी एसआई यूनिट को मान्यता कब मिला था, 1971 में मिला था। कब मिला था, 1971 में। तो बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट को मान्यता कब प्राप्त हुई थी, तो 1971 में क्या प्राप्त हुआ था, एसआई यूनिट को मान्यता प्राप्त हुआ था। मान्यता प्राप्त हुआ था एसआई यूनिट को, कब प्राप्त हुआ था, 1971 में। याद करने वाला बात है बाबू, 1971 में किसका मान्यता प्राप्त हुआ था, एसआई यूनिट को मान्यता प्राप्त हुआ था, मापतौल की इकाई में। उसी तरह से देखिएगा एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति से ली गई है। एसआई पद्धति किससे ली गई है, देखिए यहाँ से एक और स्टार, एसआई यूनिट किससे ली गई है, एसआई यूनिट एमकेएस से लिया गया। एसआई यूनिट किससे लिया गया, एमकेएस पद्धति से। एसआई यूनिट किससे लिया गया, एमकेएस पद्धति से लिया गया है। किससे लिया गया है, एमकेएस पद्धति से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा किससे लिया गया है,
MKS पद्धति से मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति से लिया गया है। अब देखिएगा ऐसा यूनिट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगला देखिए फिर से एक नया स्टार। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा कितने प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता कौन सा है? तो होता जो है उसे हम लोग बोल सकते हैं पहला आधारी मात्रक और दूसरा बोल सकते हो व्युत्पन्न बोल सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक होगा। हो गया आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक या बोल सकते हो आधारी व्युत्पन्न हो जाएगा। व्युत्पन्न को कहीं कहीं आपको मिल सकते हैं, व्युत्पन्न को आपको कहीं कहीं मिल सकता है संपूरक क्या मिल सकता है? संपूरक मात्रक बोला जा सकता है। दिक्कत यानी ये ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अधिकतर जगह पर क्या मिलेगा? संपूरक मात्रक ही मिलेगा। तो ये सारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आधारी जिसको बोल सकते हैं बेसिक यूनिट, दूसरा संपूरक इसको बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट बोल सकते हैं। आधारी मात्रक की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे की ओर देखते हैं। फिर से उसी चीज को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा यूनिट के बारे में चल रहे हैं ना, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, वीडियो को एकदम से पूरा देखने की कोशिश करें, इसे स्किप ना करें बिल्कुल भी, वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो ध्यान दीजिए। तो ऐसा यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपको बताया गया कि ऐसा यूनिट जो होता है उसके दो टाइप, यानी कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है इसके। किसके? ऐसा यूनिट के। टू टाइप्स ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के टू टाइप्स है। फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा कौन सा था? आधारी मात्रक, इसको हम लोग क्या बोल सकते थे? बेसिक यूनिट। उसके बाद दूसरा बोला गया था संपूरक मात्रक, जिसको हम क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट। उसके बाद देखिए आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7। कितनी है? 7। इसकी संख्या कितनी है? 7। और इसकी जो संख्या वो कितना है? 2 है। इसकी संख्या कितनी है? 2। इसकी संख्या 2, यानी आधारी मात्रकों की संख्या 7 है और ये संपूरक व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी है? 2। कोई दिक्कत? यहाँ से आपको ऐसा यूनिट भी क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं 7 आधारी मात्रक कौन कौन से है और व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे आप जाकर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखें, आधारी मात्रक का नाम लिखते हैं। देखिए आधारी मात्रक कितने बताए थे? 7 ना। चलिए आधारी मात्रक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कौन सा मात्रक? आधारी। सबसे पहला कितने? 7 ना। 1 2 3 4 5। 5 देखते हैं सबसे पहले। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मात्रक यानी नाम लिखेंगे सबसे पहले। तो नाम देखेंगे सबसे पहले ना, आधारी मात्रक यहाँ लिख देते हैं। दिक्कत? चलिए यहाँ नाम देखते हैं मात्रक होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नाम के बाद हम लोग लिख सकते हैं इसका एसआई यूनिट, उसके बाद संकेत, उसके बाद बीमा। एसआई यूनिट, उसके बाद इसका संकेत, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? बीमा। कोई दिक्कत? चलिए इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? लंबाई। क्या लिखें? लंबाई। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। संकेत क्या है? एल। क्या है संकेत? एल। लंबाई का संकेत क्या है? एल।
लंबाई का संकेत एल, एसआई यूनिट मीटर। लंबाई का संकेत एल लिखना जरूरी नहीं है, हम लोग इसी का संकेत एल लिख चलते हैं। चलो लिखते हैं, पूरा लिखते हैं मीटर। क्या होगा? मीटर। संकेत क्या हो जाएगा? एम। बीमा देखिए, लंबाई है ना, लंबाई देखिए बीमा 3 प्रकार के होते हैं, एम, एल, टी। ठीक है, तो लंबाई को या बोल सकते हैं किसी चीज का दूरी मापे तो एल, समय मापे तो टी, और मेजरमेंट यानी द्रव्यमान मापे तो एम लेकर चलेंगे। यानी देखिए मीटर से हम लोग किसी चीज का लेंथ मापते हैं तो इसका बीमा कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। उसी तरह लंबाई। उसके बाद देखिए द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं? मास। द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं? मास। इसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? केजी, किलोग्राम में। किससे व्यक्त करते हैं? किलोग्राम। कोई दिक्कत? इसे हम लोग, इसका संकेत क्या है? केजी। बीमा क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? एम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगला देखिएगा, समय। समय, इसे क्या बोल सकते हैं? टाइम। समय, इसे क्या बोल सकते हैं? टाइम। इसे किसमें व्यक्त करते हैं? सेकंड में। इसका जो संकेत क्या हो जाएगा? एस। ऐसे क्या बोल सकते हैं? टाइम है तो टी। उसके बाद देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये भी हमारा वही मात्रक है, आधार। विद्युत धारा। विद्युत धारा को क्या बोल सकते हैं? विद्युत धारा को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसका संकेत क्या हो जाएगा? सॉरी, ऐसा क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर। क्या बोल सकते हैं इसका संकेत? ए। संकेत क्या बोल सकते हैं? ए। इसका जो बीमा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आई। बीमा क्या हो जाएगा? आई। इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ईसी। कोई दिक्कत? देखिए लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया। अब तापमान को लेकर चलेंगे, पांचवा तापमान। तापमान को क्या हो जाएगा? टेम्परेचर ना, कितना हो जाएगा? टेम्परेचर लिख सकते हैं टी। टेम्परेचर हो जाएगा टी, और उसको हम लोग क्या किस में व्यक्त कर सकते हैं? या टेम्परेचर टी या केल्विन। टेम्परेचर का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा केल्विन, लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? किससे संकेत किसका है? ये के। और उसके बाद इसका बीमा क्या हो जाएगा? देखिए बीमा, ध्यान दीजिएगा, बीमा इसमें सबसे टफ है बीमा, तो बीमा इस पे ध्यान देना है। तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, एसआई यूनिट केल्विन, और उसके बाद उसका संकेत के। और जो बीमा होगा ना बाबू, वो बीमा जो होगा वो संकेत के बराबर होगा। इसके बराबर होगा? संकेत के बराबर होगा। तो आपने देखा भी, लंबाई देखा, द्रव्यमान देखा, समय देखा, विद्युत धारा, तापमान, जिसमें लंबाई का बीमा मीटर, उसका संकेत एम, उसका बीमा एल। उसी तरह से द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, उसका संकेत केजी, और उसका बीमा कितना? एम। उसी तरह से देखा हमने समय का संकेत हो जाए, सॉरी एसआई यूनिट सेकंड, संकेत एस, बीमा टी। उसी तरह से देखा हमने विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, संकेत ए, और उसका बीमा आई। उसी तरह से तापमान का केल्विन, और उसी तरह संकेत के, और बीमा कितना? के। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? अब दो मात्रक हमारा आधार और रह गया, जिसे भी हम लोग अभी तुरंत ही देख लेंगे। चलिए, तो हमारा छठा रह गया ज्योति तीव्रता। इसका संकेत क्या हो जाएगा? बोल सकते हैं ऐसा कैंडेला होता है, ठीक है, तो संकेत हो जाएगा सीडी। इसका बीमा भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका बीमा भी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, संकेत जैसे हम लोग केल्विन का निकाले थे कि, उसी तरह हम लोग निकालेंगे ज्योति तीव्रता का कैंडेला, तो सीडी। तो इसका बीमा सीडी लिख सकते हैं, लेकिन सी ही लिखेंगे क्योंकि एक ही अक्षर में बीमा कितने अक्षर में लिखाते हैं? एक ही अक्षर में। या बोल सकते हैं केल्विन को हम लोग सी एल वी आई एन भी लिख सकते हैं, लेकिन बीमा को हम लोग इस तरह से व्यक्त नहीं करते हैं, सिर्फ पहले वाले लेटर को लिखेंगे तो सी। उसी तरह से लास्ट हमारा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। मात्रा, पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं मोल, ठीक है, एम। इसका भी बीमा क्या हो जाएगा?
एल, या बोल सकते हैं मोल ही हो जाएगा इसका बीमा भी, MOLE। इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा जो होता है देखिए पदार्थ की मात्रा का जो बीमा होता है वो N होता है। कितना होता है, पदार्थ की मात्रा का बीमा N होता है। कोई दिक्कत, पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या होता है, N होता है। अब इधर देखिए यहाँ जो N नजर आ रहा है वो मीटर के बराबर, तो कहेंगे आपको MOL भी मिलेगा। कोई दिक्कत है इतना समझने में, कोई दिक्कत। देखिए ज्योति तीव्रता कैंडेला, संकेत CD, बीमा C। इसी तरह से पदार्थ की मात्रा मोल, संकेत MOL, बीमा N। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न बोल सकते हैं संपूरक। तो संपूरक कितने होते हैं, 2। संपूरक कितने होते हैं, 2। चलो उसे भी देख लेते हैं। आधारी हमने देख लिया, अब संपूरक देखते हैं। सबसे पहला हो जाता है संपूरक मात्रा में समतल कोण, सबसे पहला। और दूसरा हो जाएगा हमारा ठोस कोण। दूसरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ठोस कोण। अब देखिए इसका क्या लिखना है हमें, इसका सबसे पहले संकेत लिखना। समतल कोण का संकेत हो जाता है वो हमारा, समतल कोण का संकेत हो जाएगा वो हमारा रेडियन। क्या हो जाएगा, रेडियन। बोल सकते हैं SI मात्रक, संकेत नहीं, SI मात्रक। ठोस कोण का अष्टरेडियन। उसके बाद देखिए संकेत हो जाएगा इसका RD, इसका हो जाएगा STR। संकेत क्या हो जाएगा इसका, RD, उसका हो जाएगा STR। कोई दिक्कत, RD STR, कोई दिक्कत, अष्टरेडियन। चलिए तो यहां तक हमने देख लिया संपूरक मात्रक और देख लिया आधारी मात्रक। तो दोनों को हमने सॉल्व कर लिए। देखिए संपूरक मात्रक मैंने पहले में SI सॉरी आधारी मात्रक हमने देखा 7। तो सबसे पहले आधारी मात्रक में कौन कौन से देखे, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। देखिए सॉरी फिर से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान। तो ये सातों हमने देख लिया। उसके बाद देखिए संपूरक में देखे 2। तो संपूरक में देखे समतल कोण, ठोस कोण। तो समतल कोण का हमने देखा, इसका SI मात्रक रेडियन, संकेत RD। उसी तरह ठोस कोण को देखा, इसका SI यूनिट अष्टरेडियन और संकेत क्या हो जाएगा, STR। इस तरह से हमने कुछ क्या जान लिए, SI मात्रक के बारे में जान लिए, कुछ मान जान लिया, संपूरक मात्रक के बारे में जान लिया, कुछ हमने जान लिया क्या, तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ मात्रक, या बोल सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं मात्रक। तो मात्रक होते हैं 3 प्रकार के, CGS, MKS, FPS। जिसमें हम लोग सबसे मुख्य जो किसका विशेषज्ञ बोल सकते हैं, किसको मान्यता प्राप्त हुई थी 1971 में। तो 1971 में जो मान्यता प्राप्त हुई थी वो SI यूनिट को मान्यता प्राप्त हुई थी, SI यूनिट को मान्यता प्राप्त हुई थी। अब देखा गया कि SI यूनिट लिया कहां से गया है, तो SI यूनिट MKS पद्धति से ही लिया गया था, मीट्री पद्धति से ही लिया गया था। कोई दिक्कत। तो हम लोग SI यूनिट के बारे में पढ़े कि जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसको कब मान्यता मिला था, तो 1971 में मिला था। कब मान्यता मिला था, 1971 में मान्यता इसको मिला था। तो इस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपको वीडियो के नीचे एक रेड बटन नजर आ रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आप मेरा जितना भी वीडियो बनेगा वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके आने वाले ग्रुप डी और रेलवे के जितने सारे एग्जाम आने वाले, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो प्लीज इसे जरा भी इग्नोर नहीं कीजिए और वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारे वीडियो को आपके दोस्तों को भी देखने का मौका मिल सके और हमें भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं संदीप क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।